गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी मैं सीतापुर से गोरखपुर के लिए निकल चुका हूँ, यानी कि बीच में घाघरा नदी का पुल पड़ा। मैं घाघरा नदी का पुल पार किया और जो यहाँ का दृश्य है ना, वाकई में काफ़ी खूबसूरत दिख रहा था। मौसम ख़राब होने की वजह से बहुत ही अच्छा लग रहा था। सुहाना सफ़र एक तरह से कहा जाए। ठंडी ठंडी हवाएं, रिमझिम बारिश और काले बादल छाए हुए। नदी को पार करके मैं अयोध्या की तरफ बढ़ रहा था। फिलहाल सीतापुर से आगे आओ तो घाघरा नदी के पुल पार करके गोंडा जिला कि गोंडा जिला हो या नहीं तो घाघरा घाट लिखल ना गई हमको लगा गोंडा जिला हो। तो यहाँ हम आ गए हैं समय घाघरा नदी पार होके आगे। बगल में एक रेलवे स्टेशन है, इधर बगल में ये स्टेशन का नाम है घाघरा घाट। ये देखो ना, ये स्टेशन है, ये उधर स्टेशन है। तो स्टेशन का नाम है घाघरा घाट। हम जो है ना इस तरफ करनैलगंज जाए, करनैलगंज से अयोध्या की तरफ चला। दोस्तों मैं रास्ता भूल गया हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया जिसकी वजह से मैं 20 किलोमीटर आगे बढ़ गया। फिर 20 किलोमीटर में वापस आ नहीं सकता था, तो वहीं से शॉर्टकट मैंने रास्ता देखा, तो शॉर्टकट रास्ता पकड़ा। तो देख रहे हैं ना, ये इस तरह से गाँव की तरफ से होते हुए लोकल रास्ता पकड़ के मुझे जाना पड़ रहा है। बारिश भी हुई है और बारिश भी आ रही है, मैं भीग भी रहा हूँ। तो ये है, अभी गोंडा तरफ जा रहा हूँ। पूरा अब जाके यहाँ पे हाईवे मिला है। लगभग मैं 20 किलोमीटर फिर लोकल रास्ता से ऐसे ही एकदम खराब रास्ता था, गाँव के अंदर से होकर निकला। मतलब कि मैं 20 किलोमीटर आगे बढ़ गया था, तो फिर वापस मुझे आना पड़ा। बीच में से रास्ता सागर पकड़ के, और देखिए इस रास्ते से हमको आना था, लेकिन मैं उधर आगे निकल गया था और इधर जाना था इधर। तो फिर दूसरा रास्ता बीच में से, ये जो रास्ता अभी गया है ना इधर को, इस रास्ते से इधर गांव में से होते हुए मैं 20 किलोमीटर इधर लोकल रास्ता पकड़ के फिर यहाँ पे आके हाईवे में मिला है। तो दोस्तों देख रहे हैं आप लोग, मैं रास्ता भूल गया था, लेकिन फिर से दोबारा घूम के किसी तरह से इस रास्ते पे आया। और बिल्कुल इस समय मौसम अच्छा लग रहा है, क्योंकि मौसम खुला सा दिख रहा है थोड़ा सा। फिर भी हम लोग चल रहे हैं। अब देखते हैं कितना देर में मैं पहुंचता हूं, क्योंकि दूरी मुझे 150 किलोमीटर जाना है। रास्ते में एक दोस्त का घर है, तो आपसे दोस्तों काफ़ी तेज़ बारिश होने लगी। अभी मैं रास्ते में जैसे यार बारिश इतनी तेज़ होने लगी कि मुझे रुकना पड़ा। अभी मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ कितनी तेज़ बारिश है। पूरा रास्ता में देखें, पूरा रास्ता में पूरा भीग गया हूँ, यानी भीगते हुए ही चल रहा है। अभी देखिए कितना तेज़ बारिश हो रही है ना, इस बीच में एम्बुलेंस जा रही है। वाह, और पानी कितना तेज़ी से गिरा। पूरा रास्ता में भीगता हुआ है, हल्का हल्का। कभी आ रहा था पानी तेज़, कभी हल्का हो जा रहा था, लेकिन मैं उसी में चल रहा था धीरे धीरे। और मैं सीतापुर से आया हूँ, लगभग 100-150 किलोमीटर चल के आया हूँ। तो अभी मुझे रुकना पड़ा, बीच में भी कई जगह रुका हल्का फुल्का। रास्ते में मैं रुक गया लगभग 1.5 घंटा। इतना तेज़ बारिश होने लगी कि रुकना पड़ा। और थोड़ा सा मौसम खुला है तो अभी चल रहा हूँ, लेकिन समस्या ये है कि जैसे जैसे मैं चल रहा हूँ, तो 5 मिनट बाइक में चलाने शुरू कर रहा हूँ, तब तक फिर तेज़ बारिश आ जा रही है, तो फिर रुकना पड़ रहा है मजबूरन। तो इसी तरह से रुक रहा हूँ, फिर चल रहा हूँ, फिर रुक रहा हूँ, चल रहा हूँ। बारिश हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, तो हर चीज़ का आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। आखिर में पहुँच गया विश्राम के घर। इतना बारिश में भीगते हुए हम आखिर में दोस्त के घर पहुँच गए। अभी उनकी शॉप है, उनकी शॉप में बैठा हूँ, मिलवाऊँगा अभी उनसे। शाम हो गया है, अंधेरा हो गया है, तो थोड़ा देख रहे हैं आप लाइट जल रहा है, तभी मैं थोड़ी देर में मिलवाता हूँ उनसे। अभी देख रहे हैं ना, बारिश होने के बाद यहाँ पे हम विश्राम के यहाँ हैं रुके हुए, तो फतिंगा कितना आ गया। अरे बाप रे बाप, आप लोग ये देख रहे हैं जो नीचे ना, ये पूरी फतिंगी है, और वो भी बड़ी वाली फतिंगी है। देख रहे हैं उजाले में बारिश हो रही है, और एकाएक ऐसे लग रहा था कि कहीं से मिट्टी के अंदर से कहीं से निकल के ये सब आई हैं, और जहाँ जहाँ लाइट जल रही है वहाँ वहाँ सब आ गई हैं। इतना ज़्यादा देखिए, इधर भी उड़ रहे हैं सब। बहुत डर लग रहा है इन सब से। पहचान लीजिए, बाकी सुबह में इनसे बात कराऊंगा। एक चीज़ मुझे अच्छा लगा, मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, इसलिए सोचा कि आपको भी दिखाऊं। हेलो, हाँ जी। ये देखिए क्या है, कमेंट में बताइएगा।
देखने में तो मुझे लग रहा है कि पूड़ी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि पूड़ी है कि है क्या। कुछ नया आइटम है ये, मेरे ज़िंदगी का पहला ये नया आइटम है ऐसा। अभी ऐसा नहीं खाया हूँ शायद। अगर खाया भी हूँगा तो इतनी छोटी पूड़ी मैं नहीं खाया हूँगा। यह है विश्राम जी, और विश्राम जी के यहाँ मैं विश्राम किया हूँ आज। ये है चावल की पूड़ी। चावल की पूड़ी है। चावल को पीस के उसको बनाया गया तो पूड़ी है। देखिए कितना अच्छा है, खाने के बाद टेस्ट आएगा हो सकता है। और उधर भाभी जी लेकर आ रही हैं बारी बारी एक एक पूड़ी। इतनी छोटी है कि लाते लाते थक जाएंगी। चलिए भोजन करते हैं, इसके बाद फिर। गुड मॉर्निंग। अभी सुबह हो गया, विश्राम के आया हूँ। और इनका इधर देखिए प्लांट है, आटा चक्की, जहाँ से आटा पीसते हैं और दुकानें पर सेल करते हैं। और देखिए साथ में है ये। अब चल रहे हैं हम लोग का बाहर खेतों की तरफ। रात भर पूरी बारिश हुई है और पानी पानी हो गया, पूरा सलसला गई है ज़मीन इधर। और ये मकई लगी हुई है। और इधर देखिए बारिश होने के बाद पशु जो है किस तरह से आनंद लेते हैं ऐसे कीचड़ में। यानी भैंस जो है ना, ये कीचड़ में ही बहुत इनको आनंद होता है, इसलिए कीचड़ में देखिए बैठ रही हैं और खा पी रही हैं। अच्छा लगता है इनको यहाँ पे। देख रहे हैं ना, डब्बे हम लोग ले लिए हैं और ग्रामीण क्षेत्र से हैं, इसलिए हम लोग खुले में थोड़ा जाते हैं। सरकार का पहल है कि खुले में शौच करना ये बुरी बात है, लेकिन क्या किया जाए, खुले में हम लोग जाते नहीं हैं। लेकिन जो बारिश हो गई है आज की ना, इस बारिश का आनंद लेने के लिए खुले में जाना पड़ रहा है। और इतना दूर तक मतलब सिवान है, एरिया है कि खुले में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए हम लोग खुले में दोनों आनंद लेने के लिए बाहर चल रहे हैं। ये देखिए विश्राम जी के ये दो बेबी, एक का नाम आराध्या, एक का नाम अभी। और इनका पुकारते हैं लोग प्यार से नैना। और आपको हैं, आपको क्या बोला है? आदित्य। प्यार से इनको आदित्य बुलाते हैं। और ये लोग परेशान है हमारे साथ चलने के लिए। और अभी मैं लेके चलूँगा इन लोगों को, है ना। देखते हैं चलते हैं कि नहीं, है ना। चलेंगे ना अभी। देखिए चलने के लिए तैयार है। और इनके पापा अभी काम करवा रहे हैं, इसलिए हमारे साथ घूमने के लिए चल रहे हैं, है ना। मम्मी से पूछ के आओ पहले। देखिए ये हमारे साथ चलने के लिए मम्मी से पूछने के लिए जा रहे हैं। अब मम्मी जी इनकी क्या जवाब देती हैं देखना है। आओ आप भी पूछ के आओ, जब आप भी पूछ के आओ। अभी हम दोस्त के घर से निकल चुके हैं और अयोध्या के लिए, अयोध्या के पास जाऊंगा। अयोध्या से फिर मैं बस्ती जाऊंगा, बस्ती से गोरखपुर की तरफ। और इधर पीछे बोर्ड देख रहे हैं लगा हुआ है। और यहाँ से देखिए अयोध्या 21 किलोमीटर दिखा रहा है दूरी अयोध्या का। मैं अभी इस रोड पे हूँ। और इधर जो 160 दिखा रहा है वो शायद कोई और है, गोंडा है क्या, मैं बाइक में दिखाता हूँ। इधर गोंडा 29 किलोमीटर है। दोस्त के घर से सुबह ही मैं निकल गया गोरखपुर के लिए, यानी कि बिल्कुल सुबह तड़के अयोध्या की तरफ से होते हुए। तो विश्राम के घर से मैं सुबह जब निकला तो विश्राम जी ने मुझे बहुत हेल्प की। यानी कि मुझे कहने में भी शर्मिंदगी हो रही है, कहने में क्या शर्मिंदगी, कुल मिला के उन्होंने मेरा हेल्प किया। मुझे पैसे दिए तेल के लिए, मैं ले नहीं रहा था, मुझे इतना ज़बरदस्ती किया और इतनी बातों में मुझे फंसा दिए कि मुझे मजबूरन लेना पड़ा। और मैं जब पैसा लिया ना तो मुझे इतना शर्म आ रहा था कि मैं क्या करूं। और उनके 2 बच्चे थे, मैं 2 बच्चों को भी कुछ दे नहीं पाया। तो इसके लिए थोड़ा मुझे बहुत काफ़ी आत्मग्लानि हो रही थी। लेकिन कोशिश रहेगी कि मैं दोबारा आऊं तो उनके बच्चों के लिए कुछ कर सकूं। लेकिन ये लेना हमारे लिए नहीं अच्छा होता है, लेना नहीं चाहता हूँ। लेकिन ऐसी ऐसी बातों में उन्होंने उलझा दिया कि अब क्या कहें। लेकिन मैं भगवान के भरोसे चल रहा हूँ और भगवान सब कुछ देखता है। जैसा करना धरना सब कुछ उन्हीं के हाथ में है, वो गलत नहीं होने देते हैं। तो फिर वहाँ से मैं निकल गया गोरखपुर के लिए अयोध्या होते हुए। तो अयोध्या से थोड़ा दूर आगे अब निकलने वाला हूँ। अभी मैं मुजफ्फरपुर वाले रोड पर हूँ, यानी जो सामने सीधा जा रहा है ना, ये मुजफ्फरपुर हाईवे चला था। यानी कि हम अयोध्या से बस्ती की तरफ बस्ती से अयोध्या से हाईवे पर लंबा चौड़ा
आ रही है, अब चल रहा है। यहाँ पे चीज़ है सिरका अचार यहाँ पे दुकानें हैं जो कि अचार जो बेच रहे हैं। पूरा दुकान है अचार, कई तरह का अचार पूरा लाइन से जहाँ कितनी दुकान है, सब पे सिरका अचार मिलता है। ये सामने रोड है, थोड़ा ऊपर निकलिएगा आप लोग देखिएगा, इतनी दोनों तरफ सिरका अचार मिलता है। केवल अचार का दुकान बारिश में कितना कि पूरा भीज गए हैं, मतलब बारिश न तेज है, पूरी तरह से मैं भीग गया हूँ। और मैं घर से लगभग 200 किलोमीटर से ऊपर दूर हूँ। इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि आज मुझे बारिश में चलना बहुत ही मुश्किल हो गया। मतलब जैसे ही 2-4 कदम चल रहा हूँ बारिश तेज़ आ जाएगी, थोड़ा सा चल रहा हूँ 1 किलोमीटर बारिश आ जाएगी, बहुत काफ़ी मुश्किल हो गया। इतना तेज़ बारिश होने लगी कि मैं जैसे इधर आया तो पानी बहुत तेज़ी से आ गया, मैं निकल नहीं पाऊँगा, लग रहा है मैं फंस गया। इतना तेज़ पानी आ गया कि अभी ये पानी बहुत ज़्यादा हो गया तो मैं कैसे निकलूँगा यहाँ से। देखता हूँ ऐसे पूरी तरह से मैं फंस गया हूँ, चारों तरफ से पानी में घिर गया इस पानी के अंदर। और बगल में ही घाघरा नदी का किनारा है, यानी कि कहें तो घाघरा नदी के जलाशय में मैं फंस गया हूँ पूरी तरह से।